हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भविष्य पुराण के बारे में कि भविष्य पुराण क्या है तथा हम जैसे जानते हैं कि अलग-अलग पुराणों का अलग-अलग चित्रण और विचित्र रूप से किया गया है। तो आइए जानते हैं कि भविष्य पुराण में किस प्रकार से चित्रण किया गया है। 18 पुराणों में से एक है भविष्य पुराण। विषय वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से यह एक विशेष ग्रंथ है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का संग्रह है। वेताल विक्रम संवाद के रूप में इसे रमणीय कथा प्रबंध है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, समुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ईसा और मुहम्मद का जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में भी लिख दिया था। यह पुराण में भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसके 25 सर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महावीर, बप्पा रावल, हेमू आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर तथा अकबर आदि का भी वर्णन है। इसके माध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबंध विषय भी महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी अन्य पुराण धर्मशास्त्र में मिलता है, न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्री व्रत, कल्प, ध्रुव व्रत, रत्नाकर, वटराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल संख्या 24,000 ही उपलब्ध है। विषय वस्तु वर्णन शैली तथा काव्य रचना की दृष्टि से ही भविष्य पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके महत्ता को बताते हुए इसकी कथाएं रोचकता तथा प्रभावोत्पादक है। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा है। उनके स्वरूप, उपासना, पूजा विधि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसलिए इसे सौर पुराण और सौर ग्रंथ भी कहा गया है। आगे जानेंगे हम भविष्य पुराण की संरचना। तो चलिए हम जानते हैं भविष्य पुराण की संरचना क्या है और किस प्रकार से है। यह पुराण ब्रह्म पुराण, मध्यम पुराण, 25 सर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व है। इन 4 पर्वों में विभक्त है। मध्यम पर्व 3 तथा 25 सर्ग 4 अवान्तर खंडों में विभक्त है। पर्वों के अंतर्गत अध्याय में जिनकी कुल संख्या 485 है। 25 सर्ग के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में वेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध है। वह अत्यंत रमणीय तथा मोहक है। रोचकता के कारण ही यह कथा प्रबंध गुणाढ़य की बृहत कथा, क्षेमेंद्र की कथा, बृहत कथा, मंजरी, सोमवेद के आधार पर कथा, सरित सागर आदि में वेताल पंचविंशति के रूप में संग्रहित हुआ है। भविष्य पुराण की इन्हीं कथाओं का नाम वेताल पंचविंशति या वेताल पंचविंशतिका है। इसी प्रकार 25 सर्ग के द्वितीय खंड 24 से 32 अध्याय तक उपनिषद श्री सत्यनारायण व्रत कथा उत्तम कथा साहित्य है। उत्तर पर्व में वर्णित रथोत्सव तथा दान महात्म्य से संबंध कथाएं भी एक से बढ़कर एक है। ब्रह्मा पर्व तथा मध्यम पर्व की सूर्य संबंधी कथाएं भी कम रोचक नहीं है। आल्हा उदल के इतिहास का प्रबंध प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। ब्रह्मा पर्व में यह दर्शाया गया है कि इसके कुल 125 अध्याय है। भविष्य की घटनाओं से संबंधित इस 15 सहस्त्र श्लोकों के महापुराण में धर्म के आचार, नाग पंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि हैं। इसके इस पर्व के आरंभ में महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानिक का सम्मान है। इस पर्व में मुख्यतः व्रत, उपवास, पूजा विधि, सूर्य उपासना का महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। इसमें सूर्य से संबंधित 161 अध्याय हैं। मध्यम पर्व में यह बताया जाता है कि मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबंधित विषय भी अत्यंत महत्व रखता है। इतने सविस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण धर्मशास्त्रों में मिलता है, न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्री व्रत, कल्प, ध्रुव व्रत, रत्नाकर, व्रतराज,
आदि प्रवृत्ति व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। इस पर्व में मुख्य रूप से राजकर्म, पितृकर्म, विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान, प्रायश्चित, अन्नप्राशन, मंत्रोपासन, राज कर देना, यज्ञ के दिनों में गणना के बारे में विवरण दिया गया है। प्रतिसर्ग प्रतिसर्ग में यह दर्शाया गया है कि इसके प्रतिसर्ग पर्व की तिथियां तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन, महावीर, बप्पा रावल, महाराज पृथ्वीराज चौहान, आला राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग बाबर तथा अकबर आदि का प्रमाणिक इतिहास निरूपित है। इसमें जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, मीराबाई और श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास देव जी, सूरदास, कबीरदास जी, चंद बरदाई के बारे में भी दिया गया है तथा ईसा मसीह के जन्म एवं उनकी भारत यात्रा, हजरत मोहम्मद का आविर्भाव, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कलयुग में होने वाले राजाओं जैसे बौद्ध, शिशुनाग, नंद, मौर्य राजाओं तथा परमार चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य वंशी के राजाओं तथा उसके बारे में बताया गया है। तथा उत्तर पर में हम जानते हैं कि किस किस रूप से और किस किस घटनाओं के बारे में दर्शाया गया है जो अभी हमारे इतिहास में मिलता है। इस पर्व में भगवान विष्णु की माया से नारद जी के मोहित होने का वर्णन है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य कई व्रतों का भी वर्णन है, विस्तार पूर्वक किया गया है। उत्तर पर्व इस पर्व में 208 अध्याय है। यद्यपि यह भविष्य पुराण का अंग है, किंतु इसे एक स्वतंत्रता पुराण, भविष्योत्तर पुराण माना जाता है तथा भविष्य पुराण से जुड़ी जानकारी हमने आप लोगों के समक्ष रखी तथा मुझे आशा है कि आप लोग को भविष्य पुराण से जानकारी मेरी वीडियो को देखकर समझ में आएगी तथा आप सभी को धन्यवाद।